Hey students, I Anuj Kumar, your English teacher. Good morning. How are you? I hope you'll be fine and you'll be doing your work very well. Students, I have taught you poem Run and its words meanings also, hard words. Today we will do framing sentences on the hard words. So frame sentences on the following words. Poem Run. Date is 17. Date is 17 and task for poem Run. Frame sentences on the following words. Frame sentences on the following words. Away, A-W-A-Y. A-W-A-Y, away. Away means I will be away for a week. Yesterday I taught you away. I will be away for a week. मैं एक हफ्ते के लिए बाहर रहूँगा. तो away. And next is raindrop. R-A-I-N-D-R-O-P. Raindrop. R-A-I-N rain. D-R-O-P drop. Raindrop. Raindrop क्या होता है? A single drop of rain. I felt the raindrops on my face. मैंने अपने चेहरे पे रेनड्रॉप को फील किया, यानी रेन हो रही थी तो मुझे रेनड्रॉप फेस पे फील हुई. रेनड्रॉप. R-A-I-N rain. D-R-O-P drop. Raindrop. Raindrop a single drop of rain. सिंगल ड्रॉप ऑफ जो रेन होती है वो रेन ड्रॉप होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है? आई फेल्ट द रेन ड्रॉप्स ऑन माई फेस. मैंने अपने फेस पे रेन ड्रॉप्स को फील किया. R-A-C रेस. रेस मीन्स a competition in which all the competitors try to be the fastest. रेस क्या होता है? R-A-C रेस. Yesterday I taught you R-A-C-E race. Race means a competition in which all the competitors try to be the fastest. जो competition होता है रेस का, दौड़ने का, जिसमें जो competitors होते हैं, जो participants होते हैं, वो fastest रहने के लिए एफर्ट करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, रन करते हैं उसमें. तो अरुण रैन रेस. अरुण ने रेस लगाई. अरुण रैन अ रेस. अरुण रैन अ रेस. तो अरुण रैन ए रेस. R-A-C रेस. अरुण रैन ए रेस. R-A-N रैन. नेक्स्ट इज ब्रीज. B-R-E-E-Z-E ब्रीज. B-R-E-E-Z-E ब्रीज. ब्रीज क्या होता है? ब्रीज इज अ लाइट वाइंड. एक लाइट विंड जो होती है, एक जो हल्की हल्की जो हवा चलती है, अ लाइट विंड, उसे ब्रीज बोलते हैं. तो ब्रीज. B-R-E-E-Z-E ब्रीज. ब्रीज मीन्स अ स्वीट ब्रीज वॉज ब्लोइंग. एक स्वीट ब्रीज जो थी, मतलब हल्की हल्की मधुर मधुर सी जो हवा थी, स्वीट ब्रीज वाज ब्लोइंग, चल रही थी. ब्रीज क्या होता है? ब्रीज होता है एक लाइट विंड, हल्की सी जो हवा चलती है उसे हम ब्रीज बोलते हैं. तो ब्रीज. B-R-E-E-Z-E ब्रीज. ब्रीज का सेंटेंस कैसे बनेगा? अ स्वीट ब्रीज. S-W-E-E-T स्वीट. अ स्वीट ब्रीज वॉज ब्लोइंग. अ स्वीट ब्रीज वॉज ब्लोइंग. हल्की मधुर हवा चल रही थी. नेक्स्ट इज नंबर 5. नंबर 5 इज लेन. L-A-N-E लेन. व्हाट इज ए लेन? लेन होता क्या है? यस्टरडे आई टोट यू. लेन क्या होता है? L-A-N-E लेन. अ नैरो रोड इन द कंट्री. यानी गांव में जो छोटी छोटी सड़कें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लेन बोलते हैं. L-A-N-E लेन. वैसे गलियां बोलते हैं हिंदी में. तो अ नैरो रोड इन द कंट्री. अ नैरो रोड इन द कंट्री. लेन. और इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? हाउ टू मेक सेंटेंस ऑन लेन. माई हाउस इज़ इन दिस लेन. मेरा हाउस इस लेन में है. माई हाउस इज़ इन दिस लेन. मेरा हाउस इस लेन में है, इस गली में है. माई हाउस इज़ इन दिस लेन. माई हाउस इज़ इन दिस लेन. L-A-N-E लेन. नेक्स्ट इज मीडो. M-E-A-D-O-W. M-E-A-D-O-W क्या होता है? मीडो. मीडो मीन्स अ फील्ड ऑफ ग्रास. मीडो. मीडो इज अ फील्ड ऑफ ग्रास, यानी एक खेत जिसमें घास होती है, उसे क्या बोलते हैं? मीडो बोलते हैं. और वहाँ पे क्या होता है? ग्रेजिंग करते हैं एनिमल जो होते हैं.
तो मीडो, द काउज आर इन द मीडो, जो काउज हैं वो मीडो में है, यानी ग्रास फील्ड में है, मीडो में है ना। तो द काउज आर इन द मीडो, द काउज आर इन द मीडो, मीडो में है काउज। MEADOW, मीडो, मीडो मीन्स घास का मैदान, यानी अ फील्ड ऑफ ग्रास। और सेंटेंस, द काउज आर इन द मीडो। नेक्स्ट इज नंबर 7, AGAIN, अगेन। AGAIN, अगेन, अगेन मीन्स अगेन होता है वंस मोर, यानी फिर से, दोबारा से, अनदर टाइम। तो जैसे किसी बोल सकते हैं कि भाई आप फिर से आइएगा, तो प्लीज़ कम अगेन, आप दोबारा आइएगा। प्लीज़ कम अगेन, प्लीज़ कम अगेन, आप फिर से आइएगा, दोबारा आइएगा, प्लीज़ कम अगेन। अगेन मीन्स वंस मोर। एंड नेक्स्ट इज रन, RUN, रन, रन मीन्स, हिंदी में रन मीन्स क्या होता है? दौड़ना। RUN, रन, रन मीन्स दौड़ना होता है, यानी टू मूव अलोंग फास्टर देन वॉकिंग। इंग्लिश मीनिंग क्या था इसका, मैंने कल बताया था आपको। टू मूव अलोंग फास्टर देन वॉकिंग, मतलब जो वॉकिंग होती है उससे थोड़ा तेज जब चलते हैं तो वो क्या होता है? रन करना होता है। तो नेहा वाज रनिंग फास्ट, नेहा तेज़ दौड़ रही थी, नेहा वाज रनिंग फास्ट। रन, RUN, रन, नेहा वाज रनिंग फास्ट। रन, RUN, रन, नेहा वाज रनिंग फास्ट। RUNNING, रनिंग, रनिंग फास्ट, है ना। तो नेहा वाज रनिंग फास्ट। एंड नेक्स्ट इज आउट। आउट क्या होता है? आउट मीन्स अवे फ्रॉम, यानी कहीं से दूर होना, या और नॉट इन, या अंदर ना होना। द नॉर्मल और यूजुअल प्लेस, पोजीशन, स्टेट एट्सेट्रा, मतलब जब कोई चीज़ अपनी नॉर्मल या यूजुअल प्लेस पे नहीं होती है, पोजीशन में नहीं होती है, स्टेट में नहीं होती है, उस जगह पे नहीं होती है, उस कंडीशन में नहीं होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? आउट बोलते हैं। तो OUT, आउट, आउट मीन्स बाहर होना। तो माई फादर इज़ आउट ऑफ द सिटी, आउट मीन्स आउट मीन्स होता है बाहर होना। माई फादर इज़ आउट ऑफ द सिटी, यानी मेरे जो पापा हैं वो शहर से बाहर हैं। माई फादर इज़ आउट ऑफ द सिटी, आउट, माई फादर इज़ आउट ऑफ द सिटी। लास्ट इज COUNTRY, कंट्री। लास्ट इज COUNTRY, कंट्री। कंट्री मीन्स, कंट्री क्या होता है? कंट्री वैसे कंट्री मीन्स देश होता है, बट मैनी टाइम्स ये गांव के लिए भी यूज़ होता है। और इंग्लिश मीनिंग बताया था मैंने कल आपको, आई टोल्ड इंग्लिश मीनिंग यस्टरडे। एन एरिया ऑफ लैंड विद इट्स ऑन पीपल, गवर्नमेंट एट्सेट्रा, एक ऐसा एरिया जहाँ पे इसकी अपनी गवर्नमेंट हो और अपना पीपल हो, अपने लोग हों, यानी देश से मतलब है वैसे तो यहाँ पे, लेकिन कहीं कहीं पे गांव से मतलब है। तो ये पोइम है, इसमें कंट्री मीन्स गांव। तो COUNTRY, कंट्री। इंडिया इज़ आवर कंट्री, इंडिया क्या है? हमारा कंट्री है। इंडिया इज़ आवर कंट्री, इंडिया इज़ आवर कंट्री, कंट्री, इंडिया इज़ आवर कंट्री। स्टूडेंट्स, these are away, raindrop, race, breeze, lane, meadow, again, run, out, and country. 10 words. Students, do this work in your copy. And how will you do? Very first, you will write unit number 3. Then you will write poem run in your copy, writing on one page, and then you will make a picture, and then hard words, and then this work, framing sentences. Okay.